नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तो देखिए वो अपडेट क्या है। पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। विभाग ने बैंकों को जारी किए कुछ निर्देश। फैमिली पेंशन पीपीओ पर आई बड़ी अपडेट। इसमें कार्यालय का कहना है कि संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह है कि पारिवारिक पेंशन बिना किसी देरी पेंशन शुरू की जा सके। परंतु अभी बैंक ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। चलिए वो बदलाव क्या है देख लेते हैं। पेंशनर्स की पेंशन फैमिली पेंशन को लेकर एक बार फिर से कार्यालय ने बैंक को निर्देश जारी किए हैं। इसका लाभ पेंशनर्स को मिलेगा। दरअसल पति पत्नी का जो पेंशन के लिए संयुक्त खाता यानी कि जॉइंट खाता होना अनिवार्य नहीं है। इस मामले में कार्यालय प्रमुख ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। दरअसल कार्यालय प्रमुख का कहना है कि सेवानिवृत्त होने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए पति पत्नी के साथ जॉइंट खाता खोलना संभव नहीं है, तो उन्हें आवश्यकता अनुसार कुछ ढील दी जाएंगी। वो ढील क्या क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। इस मामले में सभी बैंकों को सूचना प्रेषित कर दी गई है। सभी बैंकों को यह बता दिया गया है कि दरअसल ऐसे सभी बैंक जो केंद्र सरकार के पेंशन वितरण कार्य का एक हिस्सा बने हुए हैं, तो उन्हें निर्देश जारी करते हुए कहा गया है, यदि पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त खाता यानी कि जॉइंट खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंक को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए। इसमें कार्यालय का कहना है कि संयुक्त बैंक खाता यानी कि जॉइंट खाता खोलने का कारण यह है कि पारिवारिक पेंशन बिना किसी देरी पेंशन शुरू की जा सके। पेंशन भोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने की में कोई दिक्कत ना आए। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद में फैमिली पेंशन का दावा पेश करने के लिए पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए उनके लिए खाता खोलना अनिवार्य नहीं है। हालांकि उनके लिए न्यूनतम दस्तावेज तय किए गए हैं जो उपलब्ध कराना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। मंत्री ने कहा कि पति या पत्नी का एक साथ जॉइंट खाता वांछनीय है यानी कि जरूरी है और उनके पति या पत्नी के साथ खोला जाना है जिसके पक्ष में पीपीओ ने पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राधिकरण मौजूद है। उन्होंने कहा है कि इन खातों का संचालन पेंशन भोगी की इच्छा अनुसार पूर्व या उत्तरजीवी या दोनों में से किसी एक उत्तरजीवी के आधार पर होना तय होगा। पेंशन का दावा करने के लिए पारिवारिक के सदस्य को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करवाने आवश्यक होंगे दोस्तों। यदि मृतक पेंशन भोगी का पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता होता है तो ऐसी स्थिति में मृत पेंशन भोगी का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आवश्यक होना जरूरी है। पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए एक पत्र या आवेदन और पेंशन भोगी की जारी पीपीओ कॉपी, आयु का प्रमाण पत्र, आवेदक की जन्म तिथि। इस मामले में परिवार पेंशन शुरू करने के लिए पति या पत्नी को बैंक को फॉर्म 14 प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। पति पत्नी या मृतक पेंशन भोगी का खाता एक नहीं हो तो दो गवाहों के हस्ताक्षर के बाद में फॉर्म 14 आवेदन को जमा किया जा सकता है। मृत पेंशन भोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र होना तो बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। पेंशन को जारी पीपीओ कॉपी, आवेदन की जो आवेदक की आयु और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। इस मामले में फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवाईसी उद्देश्यों के लिए पीपीओ में दी गई जानकारी के आधार पर पति या पत्नी का आवेदक परिवार के सदस्य की पहचान करने के लिए आवश्यक भुगतान की आवश्यकता होती है। पेंशन भोगी पति या पत्नी दोनों में मृत्यु के मामले में पेंशन का हस्तांतरण है उसके लिए आवश्यक है। यदि पीपीओ में परिवार के किसी अन्य सदस्य को मान्यता दी गई है तो केस 2 के समान प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि पीपीओ में परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम नहीं पहचाना गया है तो आवेदक को नया पीपीओ जारी करने के लिए उस कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता है जहां सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स ने पिछली बार सेवा की थी। पारिवारिक पेंशन दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है दोस्तों। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPPW का कहना है कि पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में मृतक पेंशन भोगी पति या पत्नी या परिवार के किसी सदस्य का नाम शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम शामिल नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्द से जल्द अपने पीपीओ में अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम शामिल जरूर कर ले, क्योंकि अब बैंक ने किसी का एक का नाम होना अनिवार्य कर दिया है। तो किसी समस्या के कारण अगर पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द यह कार्रवाई करें।
और ऐसी ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय